देखिए ये अलका जी प्लीज, इनका धैर्य खोना बता रहा है कि अलका जी जरा सुनिए तो सही। जी प्रेम शुक्ला जी अपनी बात धैर्य तो लोगों का खत्म हो रहा है, पेट्रोल डीजल अच्छा चलिए, देखिए। अलका जी अभी हम आ रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से सभी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अलका जी बस जरा सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी को। जी प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट कीजिए, मुझे आगे बढ़ना है उनको मैंने जी जी जवाब नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री क्यों हटा? जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना फिर देखिए, अब आप अजीब मनोरुग्णों को आप जब टीवी पे बुलाते हैं तो इसी तरह की हरकतें होती हैं। शर्म कीजिए नफरत शुक्ला जी, सवाल कर रही हूँ आपसे मैं कि क्यों स्वास्थ्य मंत्री मनोरुग्ण है इनके, आप उनको बार बार कह रहे हैं फिर भी चीख रही हैं जी आपसे। वाचालता की हद है इनकी, सवालों से वाचाल वीरों की हद है ये। लेकिन अलका जी क्लीन स्लेट होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्या? अगर रविशंकर प्रसाद जी को उस महकमे से अलग किया गया है तो एक क्लीन स्लेट का आदमी बहुत कुछ बदल भी तो सकता है ना, ये उम्मीद तो हो सकती है ना अलका जी? नहीं, मैं बिल्कुल किरण रिजिजू को दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइम से मैं जानती हूँ, बिल्कुल उनके बारे में जो प्रदीप जी ने कहा है मैं सहमत हूँ उनसे, लेकिन उन्हें अभी साबित करना ये कहा गया है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी की वजह से जो नुकसान हुआ है देश का, उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। जो डॉक्टर हर्षवर्धन की वजह से नुकसान हुआ है, जो श्रम मंत्री की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि उनके पास कोई नीति नहीं थी, मंत्रिमंडल बदल गया है, नीति और नियतें भी अब बदल लीजिए तो बेहतर होगा। खाली मंत्रिमंडल और चेहरे बदलने से हासिल नहीं होगा, नीति में बदलाव लाइए अपनी। प्रेम शुक्ला जी नीति में बदलाव लाइए। देखिए नीति में तो बदलाव आ चुका है। कभी भी इस देश में गरीबों का इस तरह से समन्वित विकास हुआ था क्या? गरीबी हटाओ के नारे लगते थे और हर साल गरीबों की संख्या बढ़ती जाती थी, लेकिन गरीबों को लगातार अधिकार संपन्न करने का काम, उनको आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य का कार्य, एलपीजी के माध्यम से उनकी चूल्हे जलाने का व्यवस्था, मुफ्त में अनाज देके उनके यहाँ रोटी बने, इस तरह की व्यवस्था, तो लगातार जो है शौचालय, सबसे बड़ा इज्जत घर की महिलाओं को जो है खुले में शौच करना सबसे बड़ा संकट इस देश का था। और स्वास्थ्य को लेकर 60% समस्याएं जो है वो शौच संबंधी जो विकारों के कारण हो जाती थी। ऐसे में इस देश को गरीबों को लगातार उनके लिए कल्याणकारी काम करके नीतियों में जो परिवर्तन हुआ है उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता जनादेश दे रही है। और जिन्होंने इस देश को लूटा, 2G 3G जीजा जी सिर्फ लूटने का काम किया, उसको जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। तो अब जिनको नकारा गया है उन लोगों के पास शोर मचाने के अलावा क्या है? अब आप देखिए इसी बहस में मैं एक बार भी अलका जी के बीच में नहीं बोला, लेकिन अलका जी से ऐसा संभव नहीं हुआ मुझे सुन ले। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है, उनके पास तथ्य नहीं है, वो सत्य के साथ नहीं है, वो असत्य के साथ है। असत्य के साथ रहे लोगों को जो है अपना संयम खोना पड़ता है, कुतर्क करना पड़ता है, लगातार चीखना चिल्लाना पड़ता है। इनका चीखना चिल्लाना बता रहा है कि कांग्रेस और गर्त की तरफ जा रही है। राहुल गांधी का इसी तरह से नेतृत्व रहा तो अगली बार 2-5 सीटों पर सिमट जाएगी। इस तरह की दशा कांग्रेस के लोग अंदर खाने कहते हैं कि पप्पू प्रभु के नाते जो है ये संभव नहीं है कि कांग्रेस फिर से उभर सके। और इसी तरह से अलका लांबा जी की तरह की प्रवक्ताएं राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर आती है ताकि जनता समझती रहे कि कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं ये, कितने शोर मचाने वाले लोग हैं ये, कितने वाचाल लोग हैं ये, कितने बेकार लोग हैं ये देश की जनता को ठीक ठाक संदेश जाता है। अच्छा किया इनको जो है आप ले आए और इनको रोज बुलाया करिए इस चैनल पर ताकि जनता जो है असलियत कांग्रेस की समझ सके कि कांग्रेस ने कैसे मनोरोगियों का सम्मेलन निमंत्रित कर रखा है। जी ये बात बिल्कुल ठीक है, सरकारें बनती हैं, हर एक को ध्यान में रखकर एक बैलेंस बनाकर सबको उसका प्रतिनिधित्व सम्मान दिया जाता है। पर बात यह है कि मनमोहन सिंह जी के समय पर भी ऐसा हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय पर मंत्रियों को अपना पीए, अपना ओएसडी अपॉइंट करने का अधिकार था, जो आज अधिकार पीएम के पास है। आज सचिव और गृह जो मुख्य सचिव है उसी में पीएमओ को खबर करते हैं। बहुत बड़ा आरोप है, आप ये आरोप कैसे लगा रही है? कोई सबूत है क्या आपके पास? सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी नेशनल डिजास्टर टेलीविजन पर आकर इस तरह के आरोप लगाना और ये कहना कि किसी मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है, ये तो बहुत आपत्तिजनक चीज और अपमानजनक चीज भी हो सकती है। प्रेम शुक्ला जी क्या ये स्थिति है? आप बीच में बोलते हैं, मुझे कहते हैं मैं या तो बोल सकती हूँ या सुन सकती हूँ। आपने बहुत बड़ी बात उठाई इसलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले रहा हूँ उसका। प्रेम शुक्ला जी मैं उत्तर दूं? जी प्लीज।
अजय जी मैं उत्तर दूं? जी अजय जी देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री स्वयं कठपुतली प्रधानमंत्री कहे हो, उन प्रधानमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं हो कि कैबिनेट में एक बिल मंजूर किया जाए, राष्ट्रपति भवन भेजा जाए, और स्वयं वो संयुक्त राष्ट्र में गए हो और उसमें एक लौंडा युवक जाकर जो बिल फाड़कर फेंक दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सारे कैबिनेट का निर्णय बदल जाए। जहां पर इतना अलोकतांत्रिक असंवैधानिक हरकतें होती रहे हो, वो कम से कम संविधान और लोकतंत्र को तो भाषण न दे। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद ही जो है एक माफिया सरगना श्रीमती सोनिया मायनो, उनके जो है कठपुतली बनकर काम करने के लिए मजबूर थे। जिस तरह से माफिया तंत्र काम करता, लोकतंत्र इस तरह काम नहीं करता कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलक चटर्जी लेकर 10 जनपद जाएंगे, 10 जनपद के क्लियरेंस के बाद प्रधानमंत्री जो है उस पर कोई निर्णय लेंगे। इतना कठपुतली प्रधानमंत्री आपने इस देश में 7 दशकों में कभी देखा था क्या? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।